करें अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं उसकी सुंदर प्रेजेंस के लिए, आज की हुजूरी के लिए, जो परमेश्वर का आत्मा उसका रूह यहाँ पे मौजूद है उसके लिए जोर से तालियों के साथ और ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी ये टाइम है गवाहियों को सुनने का, टेस्टमनीज को, क्योंकि जब आप सुनेंगे, सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर आपको भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर लेके आएगा। जिस तरह परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, इनको हील किया, इनको ब्लेस किया, डिलीवरेंस दी है, तो आज आपने जब इन गवाहियों को सुनना है आत्मा में विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया ताकि परमेश्वर आपको भी छू सके। एक बार तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। सिस्टर आपका नाम क्या है? रेखा। कहाँ के रहने वाले आप? चंडीगढ़। पिछले 8 साल से आपको गठिया का रोग था, आर्थराइटिस था। हाँ जी। खुद बताएं आप, आपकी कंडीशन कैसी थी उस समय? मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं चल फिर नहीं पाती थी। बहुत बार मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में प्रीस्ट हैं और बहुत बार उनको इमरजेंसी छुट्टी लेके आना पड़ता था और वो बहुत बार सोचते थे कि वो जॉब को छोड़ने के लिए सोचते थे। वो इनके हस्बैंड आर्मी में है और जब इस बहन की कंडीशन खराब हो गई बहुत ज्यादा तो इनके हस्बैंड को छुट्टी लेकर स्पेशल उनको संभालने के लिए आना पड़ता था। ब्रदर आप बताएं कि आपकी वाइफ की उस समय कंडीशन कैसी थी? आप खुद उनको आपने संभाला है, आप खुद बताएं उनकी हालत के बारे में। ब्रदर कंडीशन ऐसे थी कि कई बार उसको ऐसे हाथों से उठा के हॉस्पिटल लेके जाते थे और ये सोचते थे कि वापस आएगी कि नहीं आएगी। मैंने एक दिन में 4 हॉस्पिटल, मतलब एक दिन में 4 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। ऐसा भी टाइम आया है कि एक दिन के 2-2 लाख रुपए भी मांगे हैं। तो हम सोचते थे कोई बात नहीं, पैसे लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस आ जाए, मतलब ऐसी कंडीशन थी उसकी। स्टीरॉयड बहुत हैवी इसने इस्तेमाल किए डॉक्टरों ने इनके ऊपर। फिर घर पे अगर इनको चलना होता था या टॉयलेट बाथरूम जाना होता था या कोई काम करना होता था, कैसे मैनेज करते थे? तो बहुत बार तो मैं था, फिर नहीं तो मेरी बहन आती थी, नहीं तो घर से कोई आता था। और यहाँ तक आप नौबत आ गई थी कि दूसरे जो पड़ोसी थे वो हमें खाना देते थे। अगर वो देते थे तो खाते थे, नहीं तो फिर हम ऐसे ही मतलब रहते थे। मतलब बहुत मुश्किल कंडीशन थी। और आपकी सिचुएशन कैसी हो जाती थी जब आपको बार बार छुट्टी लेके आना पड़ता था? तो क्या आपकी जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता था इस चीज का? सर जब मैं जॉब पे था तो मैं पूरी रात जागता रहता था कि अभी कॉल आएगा मेरी वाइफ का, अभी कॉल ना आ जाए, अभी कॉल ना आ जाए। तो उसकी वजह से मेरी जॉब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। ये भाई की जॉब के ऊपर भी इस चीज का इतना बुरा असर पड़ा कि ये भाई बहुत ज्यादा खुद भी परेशान हो चुके थे। फिर कितने हॉस्पिटल चेंज किए इनके लिए? सर हॉस्पिटल तो काउंट नहीं कर सकते, इतने चेंज किए। आप 50 मान लो, 60 मान लो, कितने भी मान लो, मतलब अनकाउंटेड हॉस्पिटल मैंने चेंज किए। कहाँ के थे वो हॉस्पिटल? पीजीआई चंडीगढ़, कमांड हॉस्पिटल हमारा चंडीगढ़ का सबसे बड़ा होता है, उसमें भी दवाई मतलब लगना बंद हो गई थी इसको। और इतने हॉस्पिटल आपने चेंज करके, दवाइयां भी चेंज करके देख ली, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं था? नहीं, कोई सुधार नहीं था। 2020 में तो इनकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। मतलब इतनी हालत हो गई थी सर, मैंने डिसाइड कर लिया था अभी नौकरी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को देखता रहता था कि बच्चे ऐसे भूखे रहेंगे और मतलब अब नौकरी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए नौकरी कर रहा हूं तो बच्चों की हालत ये है। तो मैं नौकरी छोड़ने के कंडीशन पे आ गया था। मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस में चला गया था। और क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देने के बाद भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। नहीं तो सर इंजेक्शन लगते थे स्टीरॉइड के तो चलती थी थोड़ी देर, इंजेक्शन का असर खत्म। कई बार रात को 3 बजे पड़ोसी लेके जाते थे, कई बार रात को 2 बजे पड़ोसी लेके जाते थे। तो मैं भी सोच चुका था कि चाहे हम रिक्शा भी चलाएं लेकिन इसके साथ ही रहना चाहता था मैं। मतलब कि इन 8 सालों में लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर लग चुके थे ऑलरेडी। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। फिर कैसे परमेश्वर ने इनको चंगा कि आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ था? सर जो मेरी वाइफ है उनकी बहन है, वो पहले से खामरा चर्च की मेंबर है, तो उन्होंने बताया कि आप भी खामरा चर्च ज्वाइन करो और वहां पे बहुत लोग हील होते हैं। तो फिर हमने ऑनलाइन अटेंड किया और हम खामरा चर्च में छुट्टी लेके भी आए हम। और जब फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए तो क्या आपने महसूस किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब सर पहली बार आए, एक्चुअली मैं भी उस टाइम में इतने डिप्रेशन में था कि हम किसी और मेंबर को ले गए हमारी मदद के लिए कि मेरी मदद के लिए आओ, हमने उधर जाना है। और वो मेरा भतीजा आया और उसके बाद मेरी वाइफ यहाँ आई। प्रेयर अटेंड करते हमने पीछे कहीं पे बैठे और प्रेयर अटेंड करते करते ये इसने महसूस किया कि ये ठीक होगी, ये दौड़ने लगी फिर।
उसके बाद इन्होंने टेस्ट भी नहीं दी थी मतलब ऑन स्पॉट। तारीफ करें पहले परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। 17 अक्टूबर 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में आए तो उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई इनके ऊपर हुआ था, इन्होंने उस प्रेयर को जो परमेश्वर के दास ने की थी उसको पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। उस प्रार्थना को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। मैंने उस ऑयल में फायर को देखा है। आज आप उसे रिसीव करोगे, आप सेम नहीं रहोगे। जो बीमार है, जो नहीं कर सकता आप वो करेंगे, भाग नहीं सकते भागेंगे, चल नहीं सकते चलेंगे। और इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं हंड्रेड ऑफ हीलिंग, उस डिलीवरेंस को मैं देख रहा हूं। होली गोस्ट। और जब ये प्रार्थना हो रही थी उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे दोनों? हाँ जी, पहली बार चर्च में आए थे। सिस्टर आप बताएंगे जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसके बाद? मैं वर्शिप कर रही थी तो वर्शिप करते करते ही एकदम से मैं गर्माहट महसूस की। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे को लगा कि मैं ठीक हूँ। तो मैंने अपनी टांगों में मूवमेंट करके देखा ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल मैं ठीक हो गई थी। फिर मैंने दौड़ा और मैं दौड़ पा रही थी। तारीफ करें सब एक बार जोर से तालियों के साथ। आप भाग के चेक करें सिस्टर, अपने आप को चेक करें। तारीफ करें सब, अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। आप उस बहन को चलता हुआ देख पा रहे हैं जो पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे। उस गठिया के रोग की वजह से इनके जोड़, इनके जॉइंट पूरी तरह से जाम हो चुके थे। इनके हस्बैंड भी बहुत ज्यादा परेशान थे, दवाइयां खाई, इलाज, हॉस्पिटल 50-60 हॉस्पिटल चेंज करके देखे, दवाइयां चेंज की, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जैसे ही फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए और पहली बार ही परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, आज ये बहन 8 साल के बाद पूरी तरह से हील होके अपनी गवाही देने के लिए एक बार ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, और सब कलीसिया जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक हैं? आप 1 साल हो गया, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। कोई मेडिसिन नहीं खाई आपने? नहीं। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही। आप उठ बैठ के देखिए क्योंकि आपके जॉइंट में भी प्रॉब्लम थी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाएं। इस सिस्टर का नाम सुनैना है और ये पठानकोट से है। इस बहन की गवाही अस्थमे के रोग की है कि 8 महीने पहले इनको अस्थमे का रोग हो गया था। सिस्टर आप खुद बताएं इस रोग के कारण आपको क्या मुश्किलें आ रही थी और कैसी हालत थी उस समय आपकी? जब मेरे को अस्थमा का रोग हो गया तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी कि मेरे को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे मतलब बेहोश हो जाती थी 2-2 घंटे, मेरे को पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई, मैं उठ के खड़ भी नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। आपकी सांस फूलती थी, हाँ जी। डस्ट में जाते ही आपकी हाँ सांस एकदम से रुक जाती थी। हाँ जी। ऐसे इतना ज्यादा ये रोग आपका बढ़ चुका था कि बैठे बैठे ही आपको सांस फूलनी शुरू हो जाती हाँ थी। जी। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी। कोई भी काम नहीं कर पाते थे आप उस समय। हाँ जी, कुछ नहीं कर पाती थी। और जब डॉक्टर के पास गए थे तो क्या कहा था डॉक्टर ने आपको? कुछ नहीं, डॉक्टर बोलता आपको मेडिसिन खाने पड़ेगी। मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले? 6 से 7 डॉक्टर बदले मैंने। और बिना नागा हर रोज मेडिसिन खाई, हाँ जी, मगर कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। कंडीशन एक बार तो इतनी ज्यादा आपकी खराब हो गई थी कि आपके परिवार वाले आपको उठा के हॉस्पिटल लेके गए हाँ थे। जी। वहां पर आपको एडमिट किया गया। हाँ जी। क्या कहा था डॉक्टर ने उस समय? कुछ नहीं, मैं बेहोश थी, मैं कुछ नहीं बोलते, बस मेडिसिन खाओ। जब आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी, सांस नहीं आती थी, बिल्कुल बेहोश हो जाते, 2-2 घंटे आपको होश नहीं आती थी, तो क्या आता था उस समय आपके मन में? मैं यही सोचती कि बस अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, ऐसे ही रहूंगी सारी जिंदगी। ये बड़ी परेशान हो जाती थी। ये बहन एकदम से जीने की आदत छोड़ दी थी कि ये बीमारी शायद मुझे अब जीने नहीं देगी, ये लाइफ मेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एकदम से बैठे बैठे ही सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। ये इतनी भयंकर बीमारी है कि एकदम से सांस रुक जाए, इंसान को लगता है कि मैं अभी बस मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बहुत दुखी थे, परेशान थे। फिर इनको चर्च के बारे में पता चला और विश्वास था, फेथ था परमेश्वर पर। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे। 15 जनवरी 2023 को ये जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं।
तुम्हारे पास है टीम, उसे बीमारों पर भी लगाओ। जो ऑयल तुम्हारे पास है उसे जिन लोगों ने हाथ खड़े करके प्रार्थना की है, कर रहे हैं, उन पर भी लगाओ, सब पे लगाओ। राइट नाउ पवित्र आत्मा की अग्नि तुम पे आए। मैं देख रहा हूं बीमारों को हील होते हुए। सिस्टर जैसे ही प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और मेरे को हल्का महसूस हुआ। और आपने अपने आप को चेक किया, हाँ जी। दौड़ कर देखा, हाँ जी। कोई सांस नहीं फूल रही थी, नहीं हुआ। आप दौड़ कर दिखाएं, दौड़िए आप, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप उस बहन को दौड़ते हुए देख रहे हैं परमेश्वर की हजूरी में। इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी कि चलने से उठने बैठना तो बहुत मुश्किल था, बैठे बैठे ही सांसें फूलनी शुरू हो जाती थी, बेहोश हो जाते थे, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, इनकी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती थी। परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, एकदम से उस रोग से ये आजाद हो चुके हैं। सिस्टर आप खुद बताएं कि अब आप कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं खाती। उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं? हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है अब? 2 महीने से। और कितने महीनों से ये रोग था? 7 महीने से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, आपके हाथ उठा के ओटे को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन जितने ऑनलाइन देख रहे प्राचीन में मौजूद हैं, धन्यवाद देते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करते हुए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए सब जन। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे अमृतसर चर्च ब्रांच से। ब्रदर दीपक कुमार इनका नाम है और इनकी गवाही है कि 2 जनवरी 2023 रात को ये अपने काम से बाइक पर घर जा रहे थे और अचानक बाइक इम्बैलेंस हो गया और ये भाई रोड पर बुरी तरह से गिर गए। और उस समय जब ये भाई उठे, इन्होंने जब अपना हाथ हिलाया तो बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर रहा था, अपना राइट हैंड इनका बिल्कुल मूव नहीं हो पा रहा था और उसमें असहनीय दर्द हो रहा था और ये अपनी बाजू को ऊपर उठा तक नहीं पा रहे थे। और जब नेक्स्ट डे ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए और इनके एक्सरे रिपोर्ट में आया कि इनकी हड्डी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई है और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी और इनकी बाजू पर बेल्ट लगा दी गई। और इस भाई ने लगातार डॉक्टर के द्वारा दिए गए मेडिसिन को खाया, बेल्ट लगा कर रखा इन्होंने अपने शोल्डर पर। और ये भाई कोई भी काम नहीं कर पाते थे, कोई इवन हल्का सा सामान तक ये उठा नहीं पाते थे, अपने कपड़े को तक ये चेंज नहीं कर पाते थे। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और बाजू दिन प्रतिदिन जो है पूरी तरह से जकड़न उसमें बढ़ती जा रही थी, पूरी तरह से स्टिफ हो चुकी थी और इस वजह से ये डिप्रेस होते जा रहे थे। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था, ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा सुनाए गए वचनों पर ये चलते रहे। और ये भाई 9 फरवरी 2023 थर्सडे ऑफ जीसस क्राइस्ट मीटिंग में अमृतसर ब्रांच में ये मौजूद थे। उस समय परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। Be healed in Jesus name। सब तरह के रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जा। हड्डियों के रोगी, हर तरह का रोगी, be healed in Jesus name। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने सिर पे हाथ रख के ग्रहण किया तो उसी समय परमेश्वर की चंगा करने वाली आत्मा ने इस भाई को छुआ और इनकी टूटी हड्डियों पे बल आया। परमेश्वर ने उसी समय इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया। इनकी बेल्ट उतर चुकी है, किसी भी तरह का मेडिसिन ये नहीं लेते, परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया। सभी जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा करके तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जोर से जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आइए हम अगली गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम संजू है और ये गवाही इनकी बेटी की है और इनकी बेटी की उम्र अभी 10 साल की है और जब इनकी बेटी की उम्र 2 साल की थी तब से उसे नाक का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी बेटी को नाक में हर समय दर्द रहना शुरू हुआ और धीरे धीरे इनकी बेटी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लगी। और इनकी बेटी जब कहीं बाहर जाती थी तो धूल मिट्टी के कारण उसको छींकें आनी शुरू हो जाती थी और जैसे जैसे इनकी बेटी की उम्र बढ़ती गई ये नाक का रोग भी वो बढ़ता चला गया
और फिर इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपकी बेटी को उसके नाक का मांस जो है वो बढ़ चुका है, और डॉक्टर ने इनकी बेटी को मेडिसिन दी और बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के द्वारा वो बढ़ा हुआ मांस वो रिमूव करना पड़ेगा। और ये बहन की बेटी की उम्र अभी छोटी थी जिस कारण ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इनकी बेटी हर समय रोती रहती थी और इन्होंने 4 साल लगातार अपनी बेटी को मेडिसिन खिलाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इनको किसी इनके रिलेटिव ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन लगातार चर्च आने लगे और लगातार जब इन्होंने गवाहियों को सुना, इन्होंने वचनों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मेरी बेटी को भी जरूर हील करेंगे। और इन्होंने www.ankurnarula.org पर, जो कि चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर इन्होंने लेहन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया और 4 अगस्त 2019 थर्सडे संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर, इनकी बेटी के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनकी बेटी के ऊपर आया, इन्होंने जब अपनी बेटी को चेक किया तो इनकी बेटी उसी समय पूरी तरह से हील हो चुकी थी। वो बढ़ा हुआ मांस पूरी तरह से हील हो चुका था। परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के उसको ठीक किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाकर जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब इनकी बेटी 3 साल 7 महीने और 8 दिन से पूरी तरह से हील है। उसे कोई नाक का रोग नहीं है, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हील हो चुकी है। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को मैं इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। इस भाई का नाम विजय कुमार है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 2003 में इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ब्रदर आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ था, आप कैसे जा रहे थे और क्या हुआ एक्सीडेंट के बाद? हाँ जी ब्रदर जी, 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मैं सड़क के ऊपर गिर गया। आप बाइक पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल पे? बाइक पे जा रहा था, गाड़ी सामने से आई, बीच में टकराई और नीचे गिर गया और मेरे बैक साइड पैर पर चोट आ गया। उसके खून नहीं बाहर आया, ब्लड नहीं बाहर आया और फिर मेरे को अस्पताल लेके गए और डॉक्टरों ने बताया कि मेरा ब्लड जम गया है। डॉक्टर्स ने जब इनको चेक किया उन्होंने बताया कि इनके दिमाग की राइट हैंड साइड के ऊपर जो ब्लड वो जम चुका है। और क्या किया उसके बाद? डॉक्टर क्या बोलते थे कि कैसे ये ठीक होगा? उसके बाद उन्होंने दवाई दी, वो बोलते दवाई खाओ और ठीक हो जाओगे। फिर बाद में मेरे को मालूम नहीं, घर पे बोलते हैं कि मैं कोमा में गया और 1 महीने के बाद में मेरे को होश आया। उस समय डॉक्टर बोलते थे कि इनके बचने की उम्मीद नहीं है। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और जब 1 महीने के बाद इनको होश आया तो बॉडी जो थी वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं रह चुकी थी। हाँ जी। क्या हुआ था उस समय? उसके बाद मेरी सज्जी बांह, सज्जी लत, सज्जी अख ये सारे कमजोर हो चुके सी। इन्होंने अखा ना मैंने दसदा मैंने क्लीयर तुर भी नहीं सकता ज़्यादा। ठीक है जी। फिर बाद विच मेरे घर वाली ने 2021 में, मतलब उस समय आपकी बॉडी की जो राइट साइड रुक गई थी जिसकी वजह से ये ना तो खाना खा पाते थे, ना अपनी बाजू को हिला पाते, ना अपनी टांग के बाहर चल पाते थे और बहुत ज्यादा इनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी। कितने आपने डॉक्टर्स चेंज करके देखे उस समय? 3-4 डॉक्टरों के पास गया मैं। और 2003 में आपके साथ ये आपका एक्सीडेंट हुआ था ये? हाँ जी। तो उसके बाद आपको 22 साल लगभग हो चुके थे और 22 सालों में बहुत सारे हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करके देख लिए। हाँ जी। आपके मन में क्या आता था उस समय? उस समय मेरे मन में आता था इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ठीक है जी, मैं मर जाऊं। मैं यही सोचता था ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसी चीजें मन में क्यों आती थी? मरने का ख्याल क्यों आता था? क्योंकि ये मेरी बांह और लत चलती नहीं सी जी, ता करके।
और आपको लगता था कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, अपनी जान दे दूं, और फिर आपकी वाइफ को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया था? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਔਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ सब कुछ लात आँख ठीक सी जी। तारीफ करिए पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दें। पिछले संडे, लास्ट संडे, जब 5 मार्च 2023 को संडे मीटिंग के दौरान ये भाई होशियारपुर ब्रांच में थे, जो चर्च के होशियारपुर में ब्रांच है, और ये भाई वहां पे बैठे हुए थे इमरजेंसी सेक्शन में, और इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया जब परमेश्वर के दास ने यहां से हीलिंग को डिक्लेयर किया। उस हीलिंग प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बीमार अपने बॉडी का खास ध्यान रखो, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, क्योंकि राइट नाउ खुदाबंद का रूह आपको टच करके आपको हील करेगा अभी। और जब इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ ब्रदर आपके साथ उस समय? उस समय मेरे को ठंडक सी महसूस हुई, और मैं अपनी बाजू को हिला के देखिया ते ठीक सी। कितने साल के बाद ये ठीक हुई आपकी बाजू और टांग? कट्टो कट मेरे ख्याल 20 साल हो गया। और अभी कितने दिन से बिल्कुल ठीक है? 1 हफ्ते से। और ये भाई उस समय होशियारपुर ब्रांच में बैठे हुए थे, वहीं पर परमेश्वर ने इनको छुआ, इनको हील किया। उसी टाइम इन्होंने अपनी गवाही को दिया कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में इतना बड़ा मिरेकल किया। इनकी उस दिन की यानी 5 मार्च को जो इनकी गवाही हुई थी, उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ब्रदर विजय कुमार की गवाही होशियारपुर ब्रांच से कि 20 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनका राइट जो हाथ था उसकी नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जैसे ही इन्होंने होशियारपुर ब्रांच में बैठ के प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद चेक करके देखा तो 20 साल के बाद आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आप ब्रदर चल के देखें, अपनी बाजू को घुमाएं, अपनी बाजू को हिलाएं जो नहीं कर पाते थे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस जगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जो लोग फर्स्ट टाइम पहली बार आप चर्च में आए हैं, या इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे हैं, आप बीमार हैं, आप चल नहीं पाते, व्हील चेयर, शिकंजो, छड़ियों के सहारे हैं, कॉलर बेल्ट आपको लगे हुए हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं भी क्यों नहीं, आपने आज प्रार्थना को रिसीव करना है कि जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए, आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। यीशु मसीह के नाम में आज आपके रोग खत्म होंगे और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले, और सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अगली गवाही राजविंदर कौर की है। ये गवाही कपूरथला ब्रांच से है। ये गवाही इनकी मदर इन लॉ की है। इनकी मदर इन लॉ को 1 साल पहले फीवर हुआ, जिसकी वजह से उनको सांस की बीमारी भी रहना शुरू हुई, और इतनी ज्यादा उनकी सांस फूलती थी, अगर वो 1 कदम भी चलते थे तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें स्वेयर इन्फेक्शन हो चुकी है, इनके लंग्स में पानी जा चुका है, और वो उन्हें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। अगर वो कुछ भी खाते थे तो उसी टाइम उन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी, और डे बाय डे उनकी जो सेहत थी वो बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। इनकी मदर इन लॉ इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि वो सीधा खड़े हो तक नहीं पाते थे, उन्हें उसी टाइम चक्कर आ जाते थे और वो चल तक नहीं पाते थे। और इनकी मदर इन लॉ ने 2 अलग अलग डॉक्टरों से मेडिसिन खाई, लगातार डॉक्टर को चेक करवाते रहे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 11 दिन तक इनकी मदर इन लॉ आईसीयू में रहे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और इतनी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर किसी ने इनकी मदर इन लॉ को परमेश्वर के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार चर्च की मीटिंग्स को सुनना शुरू किया। और 9 फरवरी 2023 थर्सडे मीटिंग में जब ये कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया। आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हाथों को उठाओ उस ऑयल के साथ। ये ऑयल जो आपके हाथों में है,
ये फायर से भर जाए, खुदावंद का टच इस पे आए। जब आप पे आए आप इस्तेमाल हो, जब आप पे आए आप डिलीवर हो, जब आप पे आए आप फ्री होके वापस जाएं, जब आप पे आए आप चमकने के लिए उस मस्से को लेकर वापस जाएं। राइट नाउ हम कमांड करते हैं, सारे रोग, सारी बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ें और बाहर आए। बी हील्ड इन जीसस नेम। और ये बहन बताते उस दिन ये कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस प्रार्थना को अपनी मदर इन लॉ के लिए रिसीव किया। और उस दिन जो ये ऑयल था ये सभी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और नेक्स्ट डे जब इन्होंने अपनी मदर इन लॉ पे हॉस्पिटल में ले जाकर वो ऑयल को उनके ऊपर लगाया तो नेक्स्ट डे ही उनकी मदर इन लॉ ने रिकवर करना शुरू किया। वो बीमारी उनको पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी थी और उसी दिन से वो रिकवर हो चुके थे और आज इनकी मदर इन लॉ उस बीमारी से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो सांस की बीमारी इनको छोड़ के जा चुकी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस सिस्टर का नाम रेखा है और ये राजस्थान से है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 9 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं कि जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी क्या होता था आपको? जय मसीह की सबको, जय मसीह की मम्मा पापा को। मेरा नाम रेखा है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और पिछले 8-9 साल से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था और दुष्ट आत्मा ने मुझे इस तरह से घेर लिया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और पेट में दर्द होने के कारण मुझे भूख नहीं लगती थी और जब मैं खाना खाती थी तो बहुत जोर से मुझे उल्टियाँ आती थी और सपने में दुष्ट आत्माएं मुझ पर अटैक करती थी और अटैक करने के बाद में सपने में मुझे बैल और सांप दिखाई देते थे। और जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ रहे थे तो चलते फिरते घर में भी आपको अपने कानों में रोने की आवाजें सुनाई देती थी? हाँ जी। जैसे कि दुष्ट आत्मा आपके साथ रहती हो, खुली आंखों से भी नजर आती थी? हाँ जी। जब ये अटैक बढ़ रहे थे, वोमिटिंग आपको आती, कुछ भी पचता नहीं था, क्या फील करते थे उस समय आप भी? आपको जब बहुत जोर से वोमिटिंग आती थी तो उस समय मुझे उल्टियाँ इस तरह से आती थी कि मेरा जोर ऐसा लगता था कि मेरा सारा पेट का सिस्टम बाहर आ जाएगा। आप ऐसे फील करते थे कि फेफड़े मेरे बाहर आ जाएंगे, नसें फट जाएंगी मेरी? हाँ जी ब्रदर। जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने? ब्रदर मैं डॉक्टर से दवाइयाँ लेती रही लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला और मैंने डॉक्टर चेंज करती रही। आपको बिल्कुल खाना नहीं पचता था, मेडिसिन आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था? नहीं ब्रदर। बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर, वीक हो चुके थे आप? हाँ जी ब्रदर, मैं बिस्तर पर लेटे रहती थी और बहुत ज्यादा थकान रहती थी मुझे बॉडी में और आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी। फिर उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में मेरी सिस्टर ने बताया था। उन्होंने आपको ऑनलाइन चर्च के बारे में बताया, आपने मीटिंग को अटेंड किया? हाँ जी। वचन को सुना, गवाहियों को सुन के, वचन को सुन के क्या महसूस किया, क्या आया दिल में उस समय? वचन को सुनने के बाद और गवाहियों के सुनने के बाद मेरे मन में विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि मैं भी यहीं से छुटकारा पाऊंगी, हाँ मैं भी यहाँ से चंगा हो जाऊंगी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 21 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी। आइए हम उस प्रोफेसी को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। मैं देख रहा हूं एक शिष्य को हील होते हुए उसके स्टमक एरिया के लेफ्ट हैंड साइड पे उसको परमेश्वर का रूप टच कर रहा है। उसको बहुत जोर से उल्टियां आती, जोर से, मतलब सिंपल उल्टी नहीं, ऐसे उसका ऐसा लगता है कि उसका फेफड़े बाहर आ जाएंगे, ऐसा जोर उसका लगता है। पवित्र आत्मा तुझे टच कर रहा राइट नाउ। सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी कही, आपने उन वर्ड को सुना, क्या महसूस किया उस समय आपने? ब्रदर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी कि जैसा मेरे साथ होता है वैसा ही पास्टर जी कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप कभी नहीं मिले थे उनसे। नहीं ब्रदर जी, मैं पापा जी से कभी भी बात नहीं कर पाई। ना कभी चर्च में किसी से बात की है, ना कभी कोई मैसेज किया है? नहीं ब्रदर, मैंने कभी किसी से कोई भी बात नहीं की और किसी को मेरी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था।
और जैसे परमेश्वर के दास ने जो वर्ड किया वो सेम आपके साथ हो रहा था वैसे ही। हाँ जी ब्रदर, उसी टाइम मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। आप उस प्रोफेसी को सुन के उन वर्ड को अपने लिए रिसीव करके उसी समय आगे आए थे। हाँ जी ब्रदर। ये बहन उसी समय जैसे इन्होंने उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, एकदम से शॉक थे, हैरान थे कि ये तो मेरे साथ होता है, मेरी जिंदगी में ऐसा ही सेम हो रहा है। ये उसी समय आगे आए थे। हाँ, ये हम देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जब ये बहन उस समय आगे आए थे। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा छुटकारा। सिस्टर, जैसे ही आप आगे आए, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की थी। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर? प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जैसे ही पापा जी ने मेरे पेट को और मेरे सर को टच किया, उसी समय मैं गिर गई थी। और जब मैं खड़ी हुई तो मुझे एकदम मेरी बॉडी हल्की हल्की सी लगने लगी थी। और उस दिन से आप उस रोग से, उस बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर, उस दिन से लेकर आज तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पेट का रोग खत्म हो चुका है। हाँ जी ब्रदर, मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। अटैक से आजाद हो चुके हैं अब। हाँ जी ब्रदर, कोई अटैक नहीं है, कोई सपने में दुष्ट आत्मा नहीं आती है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद है सब धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जीवित परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपके विषय में बात करता है। सेम इस बहन की लाइफ में भी हुआ। जैसे प्रोफेसी को रिसीव किया, बहन उस दिन से आप बिल्कुल हील है। कितने समय से आप बिल्कुल अब आजाद हैं? हाँ जी ब्रदर, 6 महीने और 14 दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और कितने समय से आप बीमार थे? 5 साल से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद करते हुए, तारीफ करते हुए, क्योंकि जीवित परमेश्वर ही जानता है आपके विषय में। वो बात करता है अपने दास के द्वारा आपके साथ और आपको चंगाई देता है। धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते हुए सब जन। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर के। 2011 में आपकी मैरिज हुई थी। जी। मैरिज के बाद ही आपके ऊपर जादू टोना हुआ। क्या हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ा? आप खुल के बताएं अपनी लाइफ के बारे में। मैरिज तो बाद मतलब मेरे ते जादू टोना होया, मैंने पता नहीं लगा। मैरिज ते कुछ दिन बाद ही मेरे ते जादुई अटैक होने शुरू हो गए। जद भी मैं सोनी सी, मैनू इदा हुंदा सी कि जिस तरह मेरे नाल दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बनाती आ। सुपने च मेरे नील पे, जदों भी मैं उठना मेरे नील पे होंदे सी। मैनू सुबह कुछ भी होश नहीं सी रहिंदी कि मैं की करती या की नहीं करना, ते क्योंकि मेरी बॉडी ते मेरा कंट्रोल ही नहीं सी रह पांदा। इस करके जिस तरह भी काम करन दी कोशिश करती ही, किसी टाइम काम भी नहीं सी हुंदा। लत्तां भी बाहां भी इन्नियां दुखदियां सी, हर समय बॉडी पेन ही रहिंदी सी। और आपको ऐसा लगता था कि किसी ने आपके शरीर को बांध के रखा हुआ है? जी, बहुत ज्यादा, कि जिस तरह जकड़िया पिया शरीर, बिल्कुल ऐ लगदा जिस तरह बीमार होनी आ मैं। और हर वक्त आपको यही लगता था कोई साया है, कोई दुष्ट आत्मा जो आपके साथ साथ चल रही है? जी, इस तरह ही लगता सी, जिस तरह कि मैनू पायला दी आवाज आनी, जा इस तरह महसूस होना कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। हर समय मैनू इदा महसूस होंदा, जा मैं सीढ़ियां चढ़ना तां भी पीछे आ चलदा सी, जा मैं किते भी जाना तो मैनू इदा लगदा सी कोई मेरे पीछा कर रहा है। और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो आपको खेल आनी शुरू हुई? जी सर। क्या क्या होता था उस समय आपको? उस समय खेड़ आंदी सी, मैं किसी नूं भी पहचान नहीं पाती। जद भी मैं बाहर जाने की कोशिश करती सी, बाहर तक भी नहीं से निकलिया जाता। अंदर ही मैं अपने आप नूं भी दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण अपने आप ते ही अटैक करती सी। अपने वाल नोचने, अपने आप नूं हर्ट करना, इतों तक कि मैनूं इदां हुंदा सी कि जिस तरह मैं अपने आप नूं खत्म ही कर देवां। और उसके बाद, मैरिज के बाद जब दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे, आपने बेबी का सोचा? जी, बेबी का सोचा। बेबी कंसीव हुआ भी 2012 में। 2012 1 जनवरी नूं बेबी कंसीव भी होया, लेकिन
9 ਮੰਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੈੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। और जो बेबी था वो डेड पैदा हुआ। जी, डेड पैदा हुआ। और जैसे आपको जो सपने में आपने देखा था कि किसी ने काटा है दांत के साथ, तो जब बेबी बॉर्न हुआ, बेबी बाहर आया, तो उसके शरीर के ऊपर भी वैसे ही निशान थे। हाँ जी ब्रदर, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਕਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। और जो आपका बेबी था वो डेड हो चुका था। जी, डेड फिर हो गया। जनवरी 2013 में सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद क्या हुआ? जनवरी 2013 में सेकंड टाइम हुई तो, लेकिन रूबेला वायरस हो गया था बेबी अंदर डेड रहने के कारण। और इसी कारण डॉक्टर ने कहा कि जब दूसरी बार बेबी कंसीव होएगा तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा, ਉਹਦੇ हैंडीकैप्ड होएगा, जाना ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ प्रॉब्लम रहेगी बॉडी ਵਿੱਚ, इस करके अबॉर्शन करवाना पिया। उसी जो आपका बेबी था वो भी खराब हो चुका था। जी सर। कितनी 2 बार आपके बेबी हुआ, दोनों बार ही बेबी खराब हो गया। जी ब्रदर जी। उसके बाद जब आप बेबी का ट्राई करते थे तो आपको प्रेगनेंसी ही कंसीव होनी बंद हो चुकी थी। बिल्कुल कंसीव ही नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे डॉक्टरों को गई, जिदा कि 10-12 तो भी अबव डॉक्टरों को गई, अन्य जगहों ते मन हफ्ते दी हफ्ते, मंथ बाय मंथ, हर जगह ते जाके वेख्या, सियाणियां को जा किते भी, हर जगह ते गई, लेकिन कुछ भी नहीं सी हल हो रहा। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, आपने 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेंज किए जी। और कितने साल इलाज करवाया, दवाइयां खाई? ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ 2018 ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈरह ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, अन्य जगहों ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 2011 में मैरिज हुई थी, उसके बाद 6-7 साल आपने इलाज करवाया, अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन कोई भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। और 8 सालों में एक भी बार आप प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। जी ब्रदर जी। और जब आपने दोबारा डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर ने IVF तक सुजेस्ट किया था, लेकिन मैं मेडिसिन भी खाती रही। बहुत जिन्ने साल भी बेबी ब्लेसिंग नहीं हुई उन्ने साल ही मेडिसिन खाती रही, लेकिन जब IVF क्यों सुजेस्ट कर दिया था? ऐसा क्या बता दिया कि क्या हो गया है? ट्यूब ब्लॉक सी, सेकंड टाइम पहले राइट ट्यूब ब्लॉक सी, दूसरी टाइम जो टेस्ट करवाती गई फिर लेफ्ट ट्यूब भी ब्लॉक हो गई, फिर लास्ट टाइम एग बनने ही बंद हो गए। और सब जगह से आपको सर तरफ से जवाब मिल चुका था, पूरी तरह से आप निराश हो चुके थे। जी ब्रदर जी। दवाइयां देख ली, सब कुछ देख लिया चक्के, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और आप खुद भी डिप्रेशन में चले गए थे। जी ब्रदर जी। ब्रदर आप बताएं, खुद आप इनके हस्बैंड हैं, आप बताएं आपके मन में क्या आता था, आप क्या सोचते थे उस समय? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और जब ये दूसरे लोगों के बच्चों को देखते थे तो ये बहुत ज्यादा रोते रहते। बहन आप बताएं कि आप पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपके पास बेबी नहीं था और लोगों के हाथ में बच्चों को देखते थे, आपके मन में क्या आता था? ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜਨਾ। ये इतनी बड़ी गवाही है जो आप सुन रहे हैं कि इतने साल 2 बेबी हुए, खराब हो गए, उसके बाद प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही। ये बहुत अमेजिंग काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। उस समय इनकी हालत इतनी खराब थी, अगर ये बहन अभी सोच रहे हैं ना उस चीज के बारे में तो अभी भी रोना निकल रहा है। आप हैरान होंगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है, और परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम किया। लेकिन उससे पहले जो इनकी लाइफ थी वो टोटली 0 हो चुकी थी, इनको लगता था अभी मर ही जाना अच्छा है। आप अपने हस्बैंड को क्या बोलती थी बहन उस समय? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ परमेश्वर ने ही साड़ी जिंदगी च काम किया है। आपके मन में भी आता था कि मैं सुसाइड कर लूं, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। जी। और जब इतनी हालत खराब हो चुकी, रिलेटिव्स ने, जब लोगों ने आपको बोलना शुरू कर दिया तो आप बहुत ज्यादा रोते रहते थे उस समय। जी ब्रदर जी। फिर क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? कैसे यहाँ का खबरा चर्च के बारे में पता चला आपको? जी ब्रदर, मेरी ननद ही है, उन्होंने बताया था खामरा चर्च के बारे में। उन्होंने स्टार पंजाब प्लस पे जो पापा जी का जीवन दिया गल्ला आता था वो देखती हुंदी सी, लेकिन मैनू पापा जी नू देख के गुस्सा भी बड़ा आंदा सी। मैं सुसमाचार सुन नहीं सी पाती, उदों भी ईवल स्पिरिट अटैक करना शुरू कर देंदे सी नाल ही, जद भी प्रचार सुनना शुरू करती सी।
फिर मैं क्योंकि 2000 दुष्ट आत्मा आपके अंदर से आपको बोलता था कि ये मत देख। जी क्या 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 रिएक्शन था आपका उस समय जब आप परमेश्वर के दास की प्रार्थना को या वचन को सुनते थे? तो उसी समय इवल स्पिरिट जाहिर हो जाती सी और जिसके कारण आपकी जो लाइफ थी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद जब चर्च में आए? तो ਚਰਚ ਮੈਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 में ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਨਾਲ ਮੱਸਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ मैं नीचे गिर गई और उस दुष्ट आत्मा तो रिहाई न पाया। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। 6 नवंबर 2018 को परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए जब खास प्रार्थना की थी, लेहैंड किया था उनके ऊपर। इस बहन के ऊपर भी लेहैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जब लेहैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, आप खुद बताएं क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मेरी इवल स्पिरिट तो डिलीवरेंस हो गई। जो खेड़ आंदी सी ਉਹ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲकुल ही सही हो गया। मेरी बॉडी एकदम ही नॉर्मल हो गई सी। उस समय परमेश्वर ने इस बहन को उस दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से आजाद किया। जब परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया, आजाद किया, इनका फेथ इतना ज्यादा मजबूत हो गया और ये परमेश्वर के वचनों पर अड़े और खड़े रहे। और इनके मन में था कि अगर परमेश्वर मुझे एक गवाही दे सकता है तो परमेश्वर मुझे दूसरी गवाही भी दे सकता है। फेथ में अड़े खड़े रहे और लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ ये बने रहे। फिर जब आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया, फास्टिंग प्रेयर की और परमेश्वर के दास को मिलती इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू किया, 17 अप्रैल 2022 को ईस्टर संडे मीटिंग वाले दिन परमेश्वर के दास ने उन लोगों को आगे बुलाया था जिनके पास बेबीज नहीं है। ये बहन भी उस समय आगे आए थे। उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। वो कर्ब ओपन करना मैं देख चुका हूं, मैं स्पिरिट में देख चुका हूं। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। मैं देख चुका हूं, यानी ये हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड, ये प्रोफेटिक मीटिंग है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है, अभी आपके वूम्स गर्भ ओपन हो रहे हैं। उसने मुझे दिखाया है, आपके वूम्स ओपन हो रहे हैं। आप बताएं कि जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, आप भी उस भीड़ में, जो बहनें आ गए थे उस भीड़ में आप भी आगे आए थे। जी ब्रदर जी। क्या हुआ जब प्रेयर को आपने रिसीव किया? तो जब मैंने प्रेयर को रिसीव किया, 1 मंथ बाद मैं चेक किया ते 20 मई 2022 ਨੂੰ मैं बेबी ब्लैसिंग दे नाल ब्लैस सी। कितने साल के बाद? कितने साल के? 2011 में मैरिज हुई। 11 साल के बाद। और जब फर्स्ट टाइम आपने प्रेगनेंसी टेस्ट अपना पॉजिटिव देखा, क्या रिएक्शन था आपका उस समय? यकीन नहीं सी हो रहा कि मैं सचमुच प्रेग्नेंट हाँ। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को, महिमा दे जोर से एक बार हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों को करने की सामर्थ रखता है कि आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आपने इधर घूम लिया, उधर घूम लिया, डॉक्टर के पास जाए, सब ट्राई कर लिया, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर असंभव को संभव करने की सामर्थ रखता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। उस परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दे एक बार। और जब आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया था, तो उसके बाद 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान परमेश्वर ने आपको सेफ रखा। जी ब्रदर जी। क्या मिला उसके बाद आपको? बेबी बॉय के साथ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। खड़े होकर तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। 11 साल के बाद परमेश्वर ने मेरी लाइफ में अपनी सिक्योरिटी को पूरा किया और मुझे इम्मानुएल के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, जोर से, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। हालेलुया। कितने जन खुश हैं इस गवाही से और कितने बिलीव करते हैं कि परमेश्वर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है।
आज जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, आप पहली बार आप ऑनलाइन देख रहे हैं या पहली बार ब्रांच में आए हैं, अगर आपने इस गवाही को ध्यान से विश्वास से ग्रहण कर लिया तो आज आप मिरेकल को लेके जाएंगे, आज अपनी गवाही को लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बताएं बहन, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। तारीफ करें सब और ये इतनी बड़ी गवाही है कि आज ये ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आए। आप ढोल सुनेंगे तो आपके पाँव रुकने नहीं चाहिए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए उस वीडियो को भी हम देखेंगे जब सुबह ये एंटर हुए चर्च में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में सब परमेश्वर की तारीफ करते हुए। अभी आप खुश हैं? जी ब्रदर जी, बहुत ज्यादा। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। एक बार अपने हाथों को उठाएं सूर्य की ओर और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करते हुए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। 11 साल के बाद अपनी गवाही के साथ अपने बेबी के साथ ये आए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम परवीन है और ये पालमपुर ब्रांच की गवाही है। ये गवाही इनकी बेटी जिसका नाम आरजू है उनकी है, जिसकी उम्र 27 साल की है। इनकी बेटी ने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2019 में लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, जिसमें उनका लाखों रुपया खर्च हुआ था। और उसके बाद इनकी बेटी ने जॉब को फाइंड करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। 2019 से 2022 तक वो इधर उधर जॉब को ढूंढते रहे, लगातार इंटरव्यूज को देते रहे, पर हर बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। इस बात को लेकर इनकी बेटी बहुत ज्यादा डिप्रेस रहना शुरू हो गई। और फिर 2022 में इनकी बेटी ने दूसरा कोर्स किया, ओरेन इंटरनेशनल लेवल का जो सलून है उसमें से इनकी बेटी ने कोर्स किया। उसमें भी इनकी बेटी का लाखों रुपया खर्च हुआ। उसके बाद इनकी बेटी ने सलून में जॉब को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस बार भी इनकी बेटी को फेलियर का सामना करना पड़ा, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। सलून में भी उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से इनकी बेटी डिप्रेशन में जा चुके थे। वो किसी से बात नहीं करते थे, वो चुपचाप रहते थे। और फिर इन्होंने अपनी बेटी को फॉरेन में भेज दिया, यूरोप में उन्हें भेज दिया, और वहां पे भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। 2023 फरवरी को वो यूरोप में गए, पर उन्हें वहां पे भी जॉब नहीं मिल रही थी। ये सोच के इनकी बेटी और इनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि लाखों रुपया इन्होंने खर्च किया था उसके कोर्सों पे, और लाखों रुपया उसके फॉरेन जाने पे उन्होंने लगाया था, पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली और इनकी बेटी परेशान रहने लगे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो इन्होंने लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे और अपने बीज को इन्होंने बोना स्टार्ट किया। खामरा चर्च में परमेश्वर के घर में लगातार ये अपने बीज को बोते रहे। और 5 मार्च 2023 संडे मीटिंग में जब ये पालमपुर ब्रांच में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। रास्तों को खोल रहा है, वो आपको फेवर दे रहा है, वो आपको फेवर से भर रहा है राइट नाउ। कल से आप उसके फेवर को देखने वाले, जब आप अपने मार्केट प्लेस में, अपने दुकानों में, अपने घरों में, अपने बिजनेस प्लेसेस के ऊपर होंगे, आप महसूस करेंगे कल की फायर जो आपने रिसीव की थी, वो फेवर के साथ आपको नई दिशाओं में, नई ऊंचाइयों में लेके जा रही है। और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद लगातार परमेश्वर के घर में बोने के बाद परमेश्वर ने इनकी बेटी के ऊपर फेवर को दिया। और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट इनकी लाइफ में आया, और परमेश्वर ने इनकी बेटी को 65,000 की सैलरी के साथ ब्लेस किया है, उस जॉब के साथ ब्लेस किया, सलून की जॉब के साथ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप सभी जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जो आंसू बोते हुए बोता है, वो जय जयकार करते हुए काटेगा। आज जब आप अपने सीड को बोएंगे,
हमारा बिलीव है आप जय जयकार करके काटेंगे अपनी गवाहियों को, अपने फाइनेंस को, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरदासपुर। ये गवाही आपके मदर की है? यस। इनको 20 जनवरी 2023 को एकदम से इनकी बॉडी जो थी वो जाम होना शुरू हो चुकी थी, क्या हुआ था इनको उस समय? हाँ जी, इन्होंने नॉर्मल फीवर होया सी ਤੇ ਫੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਔਰ ਤੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ 40 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ 195 ਤੇ ਪਹੁੰਚ चुकी सी। मतलब ये बहुत ज्यादा होती है, एक्सेस में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यस। और डॉक्टर ने फिर क्या किया, कैसे इनको बताया कि कैसे ये ठीक होंगे? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਉਟਿੰਗ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। और प्रॉपर ना तो खाना खा पाते थे ना पानी पी पाते थे, दवाइयां देते रहे फिर भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। नहीं जी, सुधार नहीं सी। हॉस्पिटल बार बार इनको ले जाना पड़ता था जी। और कोई काम नहीं इनसे होता था, सारा दिन बेड के ऊपर लेटे रहते थे। जी जी। फिर जब 22 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में जब इन्होंने अपनी मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट को A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जब भेजा तो परमेश्वर के दास ने 22 जनवरी 2023 को इनकी मदर के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की और इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो अगर मैं आपका नाम नहीं लेता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर प्रेयर नहीं हुई या परमेश्वर ने आपको हील नहीं किया। जस्ट रिसीव करो कि प्रेयर हो रही है, मुझ पे हो रही है। ओके, अपने हाथों को उठाओ सब ऑनलाइन। बी हील्ड इन जीसस नेम। उस समय इस बहन से खड़ा तक हुआ नहीं जाता था, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की उस टीवी स्क्रीन के ऊपर जूम ऐप के जरिए, ब्रदर आप बताएंगे उस समय आपकी मदर को क्या हुआ जब प्रेयर को रिसीव किया? तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। और जब ये खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये खड़े हुए। यस। और इनकी बॉडी में जितनी भी लंग्स में, फेफड़ों में इन्फेक्शन थी, लिवर में इन्फेक्शन थी, वो सारी खत्म हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। आज कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक हैं? जी 1 महीना 20-22 दिन हो गया, ठीक है बिल्कुल। चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चल के देखिए बहन, चलिए तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन पूरी तरह बेड के ऊपर चले गए थे, लेकिन जैसे ही जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आज पूरी तरह से हील होके चल फिर पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस सिस्टर का नाम दर्शना देवी है और ये जलंधर से हैं। पिछले 26 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं, जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी क्या होता था उस समय आपको? जय मसीह मम्मा पापा ਨੂੰ जय मसीह। ਮੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲਗਾਈ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੀਲੇ ਦਾਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਦਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। इसलिए मैं प्रभु दे दास मम्मा सब तारीफ करें पहले तो परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर की सामर्थ अपने दास दासी के द्वारा आपको छूती है तो आपको पता चलता है उसी समय कि आप अपनी बॉडी में कितना हल्का महसूस करते हैं। सिर्फ दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ रहे थे, चलते फिरते आपको आवाजें सुनाई देती थी। हाँ जी। बच्चों के रूप में, कभी किसी लेडीज के रूप में, जहाँ जेंट्स के रूप में। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत ज्यादा गुस्सा स्वभाव आपका जो था वो बदल चुका था। हाँ जी। गुस्से के कारण अपने बच्चों को मार पीटते थे आप। हाँ जी। बहुत ज्यादा अपने परिवार में गाली गलोच और लड़ाई झगड़ा करते थे हाँ आप। जी, हाँ जी। और उस समय आपको चलते फिरते क्या महसूस होता था? जिवें मैं भांडे मांजने आ, जिद्दां अगे तुरना तो इदां लगना जिवें मेरे पिछे ना काली परछाई हुंदी है।
जैसे दुष्ट आत्मा आपके साथ साथ ही चल रही हो, हाँ जी। और आप हमेशा डरे डरे रहते थे, हाँ जी। नींद भी नहीं आती थी आपको इसी कारण, हाँ जी। और बहुत दुखी और परेशान थे, निराशा हाँ में जी, आ चुके थे। बहुत दुखी परेशान ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ और- ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। आप चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड किया, वचन को सुना, गवाहियों को सुना, क्या क्या महसूस किया आपने? ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ये जैसे ही गवाहियों को सुना, वचन को सुना, इनके मन को शांति महसूस हुई और इन्हें विश्वास हो गया था कि यही से मुझे भी परमेश्वर आजाद करेगा, मुझे भी हील करेगा। ये लगातार हजूरी में परमेश्वर के आते रहे। 4 मार्च 2021 को ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हर एक तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। हर एक तरह का श्राप आपकी बॉडी को छोड़े, जीवन को छोड़े और चला जाए। हर एक तरह की दुष्ट आत्माएं चली जाए, हर एक तरह की कमजोरी चली जाए, हर एक तरह की शैतानी सब चीजें आपकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। हर एक तरह की, मैंने कहा, वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। और सिस्टर, उस समय आप चर्च में मौजूद थे जब प्रार्थना हुई थी। हाँ जी। आपके ऊपर ऑयल अप्लाई हुआ, प्रार्थना हुई। हाँ जी। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर आपको? ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। और उसके बाद से कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते आपको? नहीं जी। एकदम से आप फ्री हैं? हाँ जी। कोई बॉडी पे कट नहीं लगते? नहीं कोई जी। आवाजें नहीं आती हैं? नहीं जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। 26 साल से ये बहन उन दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे, 26 साल, और एकदम से निराश हो चुके थे और जिंदगी में जीने की आस ही छोड़ दी थी कि बस अब मेरी लाइफ तो खत्म ही हो चुकी है। पर जब खुदा की हजूरी में आए और परमेश्वर ने छुआ, आजाद किया, बिल्कुल आजाद है, कोई अटैक नहीं होता। कितने समय से आप बिल्कुल अब फ्री हैं? 2 साल थे। सब थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद हैं, सब जब आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर आपको आपकी खुद की गवाही के साथ आपको ब्लेस करता है, आपको आशीषों के साथ रिलीज करता है आपकी लाइफ में। सबको अब सब नेमतें आपके जीवन में उठेलता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। इस बहन का नाम नम्रता है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। आज ये सेकंड टाइम चर्च में आए, अब स्पेशल अपनी गवाही देने के लिए। 2019 में इनकी मैरिज हुई थी। सिस्टर, आप खुद बताएं, मैरिज के बाद जब आपने बेबी का सोचा तो क्या प्रॉब्लम आपको आ रही थी उस समय? सिस्टर ब्रदर 2019 में मेरी मैरिज हुई थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था बेबी, लेकिन 3 महीनों के अंदर मेरे मतलब कि मिसकैरेज हो गया था और मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। उस वजह से मेरा बच्चा मतलब कि हार्ट बीट बंद हो गई थी। और उसके बाद 2020 में मैंने फिर बेबी की प्लानिंग की थी, लेकिन फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पाई। 4 मंथ के अंदर मेरा बेबी फिर से डेड हो गया था, मेरी ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो गई थी, मैं बहुत दुखी थी। और उसके बाद 2021 में फिर से मेरे साथ वही हुआ और उसके बाद फिर से मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आपका अब नॉर्मल ही बेबी होगा। फिर मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहती थी। आपके कितनी बार मिसकैरेजेस हुए थे? ब्रदर 3 बार हो चुके और डॉक्टर ने उसके बाद क्लियर बोल दिया था कि अब अगर आपके बेबी हो भी गया तो वो एबनॉर्मल होगा। हाँ जी। जब ऐसी बातें डॉक्टर बोलते थे, आपका मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप उस समय? मैं बहुत डर चुकी थी ब्रदर, और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूंगी अब। और आपको लगता था कि शायद अभी आपके कभी बेबी नहीं होगा, आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे? हाँ जी ब्रदर। और कितने डॉक्टर चेंज करके देखे फिर? ब्रदर 7-8। कोई रिजल्ट नहीं मिला फिर भी? नहीं ब्रदर, मैंने बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाई। लोग रिश्तेदार क्या बोलते थे? ब्रदर वो सब ताने मारते थे कि पता नहीं होगा क्या नहीं होगा। सभी कहते थे कि पता नहीं इसके बेबी होगा क्या नहीं होगा। बहुत परेशान थी ब्रदर मैं। ऐसी बातें सुन के दिल पे क्या बीती थी आपके? ब्रदर मैं बहुत उदास रहने लगी थी और बहुत दुखी रहती थी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? ब्रदर एक दिन मैं गवाही देख रही थी प्रेयर माउंटेन, उसमें पापा जी ने गवाही की थी। मैं और मेरे हस्बैंड थे, दोनों जने गवाही देख रहे थे। ब्रदर उसमें मैं थोड़ा मतलब कि मैंने फर्स्ट टाइम प्रेयर देखी थी, फायर प्रेयर,
उसमें पापा जी और मम्मा जी दोनों प्रार्थना कर रहे थे और मैं और मेरा हस्बैंड हंसने लग गए थे और पापा जी ने उसी टाइम गवाही दी, मतलब कि हमारे बारे में बोला कि एक सिस्टर हमें देखकर हंस रही है। क्योंकि जब इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया प्रोफेसी को, उस दिन ये पहली बार इन्होंने प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड किया था और जब फर्स्ट टाइम इन्होंने मीटिंग देखी तो ये इतना हैरान हुए और ये सोचने लगे कि इन्होंने ऐसी अग्रेसिव प्रेयर, ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना आज तक ना तो कभी टीवी पर ना कभी इन्होंने मोबाइल पर देखी थी। और ये बात सुन के ये बहन बहुत ज्यादा उस समय हैरान भी थे और उसी टाइम परमेश्वर के दास ने इनके लिए एक प्रोफेसी की, इनके लिए भविष्यवाणी हुई थी। उस प्रोफेसी को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, एक सिस्टर इसे देखती है, यंग सिस्टर, और देख के प्रार्थना को हंसती, कहती ये क्या हो रहा है। तू हंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि खुदावंद का आत्मा तुझे छुएगा आने वाले समय में। देख रहा हूं ये टच करने वाला है वो, और तू भी हमारे समान प्रार्थना करेगी, हमारे समान तू भी प्रार्थना करेगी। खुदावंद का बड़ा अनुग्रह तुम पे होगा, बड़ा फसल तुम पे होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और जब आपने इस प्रोफेसी को रिसीव किया, आप पहली बार उस प्रेयर को अटेंड कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद ब्रदर जी मैंने 4 दिन के बाद चेक किया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड में कि आपका बेबी बिल्कुल सेफ है। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, उन्होंने बोला कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा और सेम इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। इनकी प्रोफेसी जैसे इन्होंने रिसीव की, परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम में इनको सेफ रखा, इनके बेबी को सेफ रखा, चेक करवाया, डॉक्टर हैरान थे कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर क्या मिला आपको? ब्रदर जी उसके अक्टूबर 17, 2022 को मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। कितने साल के बाद? ब्रदर 4 सालों के बाद। और कितने मिसकैरेजेस के बाद? 3 ब्रदर। तारीफ करें एक बार जोर से, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए आपको इस गवाही के लिए। जोर से तालियां के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि ये इतने ज्यादा, ये बहन और इनके हस्बैंड जो थे, हॉस्पिटल इन्होंने चेंज करके देख लिया। अगर इनकी रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इन्होंने इतने हॉस्पिटल, डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयां चेंज करके देख ली, इलाज करवा के देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बार प्रेयर को अटेंड करने के लिए बैठे, फेथ नहीं था लेकिन अटेंड करने को बैठे और उसी दिन इनके लिए प्रोफेसी हुई और ऐसा फेवर मिला कि आज अपने बेबी के साथ गवाही देने के लिए ये भवन में है 4 साल के बाद। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ये संभव है, डॉक्टर ने बोल दिया अब नॉर्मल होगा, डॉक्टर ने बोल दिया कि होगा ही नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया कि सालों साल दवाइयां खाओ, इलाज करवाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप जुड़े हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, परमेश्वर की हुजूरी के साथ, परमेश्वर के दास उस अनॉइंटिंग के साथ, तो आपका मिरेकल, आपकी गवाही पक्की है, वो श्योर है यीशु मसीह के नाम में। और आप भी इसी तरह पुलपिट के ऊपर अपनी बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हैं। आमीन बोले और थैंक यू जीसस बोले। तालियों के साथ सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इस गवाही को, नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। 5 मार्च 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। आप बताएं आप क्या चाहते थे, क्या आपकी प्रेयर थी उस समय? मेरी यही प्रेयर थी कि मेरे बेटे को 8 साल हो गए बाहर ऑस्ट्रेलिया गए हुए, तो उसे PR नहीं हो रही है, तो मैं इसलिए रिसीव कर रही थी। पापा जी ने जब कहा कि अगला हफ्ता आपके प्रोफेसी का है और फोन कॉल्स आपको आने वाले हैं, तो मैंने प्रेयर्स की और प्रेयर्स रिसीव की। तो बीज मामा जी ने कहा था कि अपना बीज बो, तो मैंने वही अपने मन में बाचा बानी कि जो मेरे बेटे को इस हफ्ते ही PR होती है तो मैं बड़ी सीट के साथ आऊँगी। तो मैं आज मेरे बेटे को 3 दिन के बाद ही PR का फोन कॉल आया कि मम्मी मुझे PR हो गई है। वीरवार को मेरे बेटे को PR मिल चुकी है और मैं आज बड़े सीट के साथ यहाँ पर आई हुई। कौन से देश की PR मिली रहे?
ऑस्ट्रेलिया वेलबम की। 8 साल से आपका बेटा अप्लाई कर रहा था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। जी। लेकिन जैसे ही इन्होंने बीज बोया परमेश्वर के कामों के लिए, और सचमुच जब आप बीज बोते हैं तो आपके बंद रास्ते जो खुल नहीं रहे, या शैतान ने बंद करके रखे हैं, जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर उन बंद रास्तों को खोलता है। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। 8 साल के बाद इनका बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था मेलबर्न में, उसको पीआर मिल चुकी है। जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया 3 दिन के बाद ही इनके बेटे की पीआर आ चुकी है। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ये बीज बोने की ताकत है कि जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है, आपके रास्तों को खोलता है। ये ऐसा नहीं कि आपने बीज बोया कि आपके जीवन में रिजल्ट ना आएगा। अगर आप बो रहे हैं तो आप बड़ी गवाहियों के साथ, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ वापस आने वाले हैं। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस ब्रदर का नाम सुभाष चंद्र है और ये लुधियाने से हैं। पिछले 15 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। भाई आप खुद बताएं, दुष्ट आत्मा के अटैक जब होते थे क्या होता था आपको? गंदे सुपने आते थे, सप आते थे। एक बार सप्पन में सिर च बहुत जोर ना मारा, जरा मैं हिल गया। दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई देती थी, आवाज़ां भी आनियां सीगियां। जब आप चलते थे तो चलते चलते आप क्या महसूस करते थे? पिछे जिदा कोई चीज आ रही है ना, और आपको कोई धक्का मार के गिराने की कोशिश कर रहा है, और ये आपके साथ बार बार हो रहा था लगातार। और इस तरह आपको अटैक बढ़ रहे थे। फिर आपको खेल आती थी, खेल से आधा घंटा आप खेलते रहते थे। क्या होता था उसके बाद आपकी बॉडी में? फिर बॉडी बिल्कुल मिट्टी हो जाती सी, बिल्कुल कुछ हिसाबदार नहीं सी बनता। और ये अटैक ऐसे बढ़ रहे थे कि खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं आपको नजर आती थी। हाँ बिल्कुल। आवाजें सुनना, खुली आंखों से नजर आना, और आप सब कुछ आप डरे रहते थे हमेशा ही, परेशान रहते थे। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? चर्च बारे मेरे घर के सामने रहंदे सी, वो खांबड़े चर्च ना लगे हुए थे। एक दिन उन्होंने सलाह की, मैं इधर दा मेरे हो रहा, वो कहता तू खांबड़े चर्च चल साडे नाल, जिहदे उत्थे जाके तेरी दुष्ट आत्मा जिहड़ी आ निकल जाओ। और इस तरह उनके कहने पर आपने चर्च आना शुरू किया। ये भाई लगातार फिर परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ गए। 20 नवंबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर को। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सब तरह की बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, गंदगी, जादू, टोना निकल आए, 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 निकल आए। होली गोस्ट फायर से कमांड करो, आउट, आउट। भाई जैसे ही आपने उस प्रार्थना को अपने लिए, अपने छुटकारे के लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर और बाद को इदा लगा जिदा झटका लगा। झटका लगने तो बाद मेरा शरीर हल्का जिहा होया, मैंने महसूस है कोई चीज निकल के चली गई है। और आपने अपनी बॉडी में एकदम हल्का सा महसूस किया था। हाँ जी। और उस दिन से आप हर एक अटैक से बिल्कुल आजाद हैं। बिल्कुल हर चीज से मैं बिल्कुल आजाद हैं। मैंने कोई फिक्र फाका नहीं, कोई खेल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं, कोई आवाजें सुनाई नहीं देती, कोई दबाव नहीं पड़ता है, कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल आजाद हैं। कितने समय से आप बिल्कुल अब ठीक है? मैंने तकरीबन 4 महीने हो चले, मैं बिल्कुल फ्री हाँ। कितने सालों से ये अटैक हो रहे थे? अटैक मेरा 2002 तो शुरू होया। 15 साल से ये अटैक हो रहे थे और 4 महीने से अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए, सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, धन्यवाद देते हुए उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस चंगियाई के लिए। सब जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में, चर्च में मौजूद है, हाथों को उठाते हुए अपने स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले आप? के रहने वाले। इस बहन की मैरिज इनकी 2015 में हुई, 29 मार्च को। और जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद से ही इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। सिस्टर आप खुद बताएं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे क्या क्या होता था आपके साथ? मेरे लीड़ पाव पैंते सी जदा सोना ते उदो घुट मत पिदा होना, उठे ना जाना। और जब जो मैं इसे ते घर आउण लगी, मैनू कुछ नहीं होया भी।
जब दुष्ट आत्मा का अटैक इनके ऊपर होता था, इनकी बॉडी के ऊपर जब दबाव पड़ता था तो इनकी पूरी बॉडी जो थी वो जकड़ी जाती थी और इनको सपनों में गंदी चीजें नजर आती थी। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था और बहुत ज्यादा ये बहन बीमार रहना शुरू हो चुके थे और ये इतने ज्यादा बीमार थे, बार बार इनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था और इनकी बीमारी का इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। और फिर मैरिज के बाद ये बहन और इनके हस्बैंड ने जब बेबी का सोचा तो 2017 मार्च में फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट हुए। सिस्टर आप बताएं क्या हुआ जब पहली बार प्रेग्नेंट हुए? तो ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਰਮਾਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਬਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਚਲੋ जब फर्स्ट टाइम ये बहन 2017 में मार्च महीने में प्रेग्नेंट हुए, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के 1.5 महीने में आपको एक सपना आया था। क्या था वो सपना? सपना जितना ना कोई चीज बड़ी कही थे वो बाद तो बाद फिर वो भी चली गिर चुकी थी। और आपको ये सपना आया कि किसी जैसे फ्रूट को काटा जाता है क्योंकि फ्रूट वो फट गया है और उसमें से ब्लड निकला, ऐसा सपना आया। अगले दिन जब सुबह उठे तो इनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, इनका मिसकैरेज हो गया। ये बहन इतने ज्यादा परेशान हुए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनको चेक किया, बताया कि यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन खाने को दी। ब्रदर आप बताएं कि कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे उस समय? 10 डॉक्टर चेंज किए आपने। और 10 डॉक्टर चेंज करने के बाद, हॉस्पिटल चेंज करने के बाद, दवाइयां चेंज करने के बाद भी आपकी वाइफ को कोई फर्क नहीं था। 4.5 साल तक लगातार मेडिसिन खाई, 4.5 साल तक लगातार इलाज करवाने के बाद भी कोई इनकी लाइफ में सुधार नहीं था और लाखों रुपए इन्होंने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए थे, पर एक भी बार उसके बाद ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। इनके हस्बैंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। आप बहन बताएं कि लोग आपको उस समय क्या बोलते थे, लोग क्या बातें करते थे आपके बारे में? बहुत दुनिया कहती ना घर कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते थे कि बच्चा गोद ले लो। और जब आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ आपको बताएं? जब लोग ताने मारते थे, जब ये अभी ये बहन अगर इनको याद भी आ रहे हो उन चीजों के बारे में तो ये इतनी दर्दनाक थी। ये बहन बहुत ज्यादा उस समय रोते रहते थे, निराश हो चुके थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी इनके हस्बैंड इनको लेकर गए। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? एक दीदी ने मेरे नान ही तो ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈ ਕੇ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬੈ ਕੇ ਰੋਣਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੜਾ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਬੰਦ ਰੋ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ मैं कुछ नहीं कर सकती। और आप विश्वास के साथ लगातार चर्च में आते रहे। फिर 19 सितंबर 2019 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया अपने लिए। उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। आपके हाथों को हिलाओ। इवेंजलिस्ट टीम फटाफट अपने पकड़े रुमाल जल्दी से। अब ले हैंड शुरू होगा और बिलीव मी वो खुदा का अरेंज है। वो समझो परमेश्वर ले हैंड कर रहा है आप पे। बिलीव करो, आप टेस्टिमनी के साथ आने वाले हैं। आप बिलीव करते हो, आप टेस्टिमनी के साथ आने वाले हैं। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। हाँ जी। उसके बाद अनॉइंटिंग हैंकी के साथ आपके हस्बैंड के ऊपर, आपके ऊपर प्रेयर हुई थी। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? बाद 2004 में नहीं थे मैंने इतना भी होगी था। जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे, पहले दुष्ट आत्मा के अटैक होने बंद हो चुके थे। नवंबर 2019 में सेकंड टाइम जब ये प्रेग्नेंट हुए तो परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी के टाइम में इनको सेफ रखा और मैरिज के 5 साल के बाद इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। और ये लगातार चर्च में आते रहे, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे और उसके बाद 2022 में परमेश्वर ने सेकंड बेबी के साथ इनको ब्लेस किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से सब थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे